देखो ये तो साबित हो गया कि आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं रहेगी तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। हर एक मैच में 350 से 400 रन बनाने वाली टीम फाइनल के मैच में 240 रन ही बना पाई। ये किस्मत नहीं है तो क्या है? इस वर्ल्ड कप में रनों की बम्बार खड़ा करने वाले किंग कोहली अनलक्की से आउट हो गए। ये किस्मत नहीं है तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के 6 ओवर के भीतर 3 विकेट गिर चुका था, अगले 44 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा। ये किस्मत नहीं है तो क्या है बताओ। देखो ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया इस साल का वर्ल्ड कप भी हार गई। इस हार से 140 करोड़ जनता के आंखों से जितना आंसू निकला है ना, अगर इन आंसू को इकट्ठा कर दिया जाए तो 1-2 बीघा खेत तो आराम से सिंचा ही जा सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बता कि हुआ क्या। तो सुनो भाई, टॉस से ही हम लोगों को पनौती लगी और हम टॉस हार गए। पैट कमिंग ने रोहित को बल्लेबाजी करने के लिए कह दिया। रोहित शर्मा वही करके गए जो पूरे वर्ल्ड कप में करते आ रहे थे, मगर गिल से सभी लोगों को उम्मीदें थी क्योंकि अहमदाबाद इनका होम ग्राउंड था। मगर गिल की फॉर्म भी फाइनल में भील में चली गई। 4 मैचों के इन फॉर्म प्लेयर श्रेयस अय्यर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। फिर हम लोगों को याद आया कि किंग कोहली तो वहाँ खड़ा ही होता है जहाँ मैटर बड़ा होता है, मगर हम लोगों का ये भी उम्मीदें नाकाम रही। केएल राहुल और विराट कोहली थोड़ी देर के लिए कलेजग में ठंडक जरूर दिए, मगर दोनों अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरा करते ही आउट हो गए। फिर घसीटते घसीटते इंडिया कैसो 50 ओवर तो खेल ली, मगर 240 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अब देखो 240 रन लो स्कोर जरूर था, मगर अपनी गेंदबाजी में भी तो दम था। शुरुआती 6 ओवर में वो भरपूर दम दिखा। 6 ओवर के भीतर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुका था। हम लोग सोचे कि चलो जब 6 ओवर के अंदर 3 विकेट गिर चुका है तो 25 ओवर के अंदर तो पूरे ऑस्ट्रेलिया वाले दम तोड़ ही देंगे, है कि नहीं? मगर हम लोगों को नहीं पता था कि ये सभी भारतीयों के लिए आखिरी खुशी है। फिर ट्रेविस हेड ने सभी लोगों के हेड में इतना बड़ा दर्द दे दिया कि सारे भारतीय खिलाड़ी और दर्शक के आंखों से आंसू निकल आए। 120 गेंदों में 137 रन बनाकर भारत से पूरी तरह से मैच छीन ली और नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया 43 ओवर में ही 240 रन चेज कर ली और 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन बनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए हार गई क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे और वो इंडिया के लिए पनौती साबित होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंपायर केटल ब्रो इंडिया के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ा पनौती साबित होता है, क्योंकि 2011 के बाद केटल ब्रो जब इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल और फाइनल में अंपायरिंग की है तब इंडिया मैच हारी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की हार की वजह क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी, केटल ब्रो या फिर इंडिया की किस्मत? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अपनी इंडिया वालों के बारे में भी कुछ बढ़िया से लिख के जाना, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप भले से ही हार गई मगर अपनी दिलों और धड़कन तो इंडिया में ही बसती है ना। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।